हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर MPPSC एग्ज़ाम। ओके डियर एस्पिरेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है गवर्निंग मशीनरी ऑफ मध्य प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ओके, अब ये आपको गिवन है, बट कौन कौन से 4 कैटेगरीज हैं यही आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो कौन कौन से 4 कैटेगरीज हैं। तो देखिए सबसे पहले है आपका लेजिस्लेचर। ओके, सबसे पहला कौन सा है आपका लेजिस्लेचर। देन लेजिस्लेचर के बाद में कौन सा है एग्जीक्यूटिव। ओके, इसके बाद में कौन सा है आपका जुडिशरी, और जुडिशरी के बाद में कौन सी है चौथी कैटेगरीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, दिस इज़ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर चेक करना है ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो मध्य प्रदेश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसा आपको चेक करना है, मीन्स वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ओके, तो ये आपको बताना है कि यहाँ पर ऐसा होता है क्या। तो यस, बिल्कुल सही है ये। सो आंसर विल बी ट्रू। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लाइक प्रेसिडेंट एट सेंटर गवर्नर इज़ प्रेजेंट इन ईच स्टेट। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन में भी ट्रू एंड फॉल्स बताना है, क्या स्टेटमेंट ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो देखिए जैसे सेंट्रल लेवल पर मतलब ऑल इंडिया लेवल पर प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह से स्टेट में गवर्नर होते हैं। ओके, ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ओके, तो देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या होगा आपका ट्रू। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गवर्नर इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर इन स्टेट। क्या ये सही है। तो बिल्कुल गलत है ये, तो आंसर क्या होगा आपका फॉल्स। ओके, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 लेजिस्लेचर इन मध्य प्रदेश इज़ बाई कैमरल। ओके, मध्य प्रदेश का जो लेजिस्लेचर है क्या ये बाई कैमरल है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका फॉल्स। ओके, मध्य प्रदेश का लेजिस्लेचर कैसा है, यूनी कैमरल। कैसा है, यूनी कैमरल। सिर्फ यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है मध्य प्रदेश में। ओके, मतलब विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है, सिर्फ क्या है विधानसभा, मतलब यूनी कैमरल है मध्य प्रदेश का लेजिस्लेचर। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, हु इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। कौन होता है, गवर्नर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या ये सही है या फिर गलत है। तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये फॉल्स हो जाएगा। कौन करता है इसको, गवर्नर को अपॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, ऑल दी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आर वेस्टेड इन चीफ मिनिस्टर। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, तो ये आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा आपका फॉल्स। ओके, करेक्ट क्या होगा, गवर्नर। गवर्नर के अंदर वेस्टेड होती हैं पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमसे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। ओके, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाउ मैनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इज़ इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश। कितनी बार यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा है मध्य प्रदेश में, यही आपको बताना है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 टाइम्स। ओके, कितनी बार लगा है, 3 टाइम्स यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ओके, और कब कब लगा है, 1977 में लगा है, 1980 में लगा है, और 1992 से 1993 के बीच में लगा है। मतलब टोटल 3 टाइम्स यहाँ पर लगा है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ दी वर्किंग लैंग्वेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब विधानसभा में कौन सी लैंग्वेज को वर्किंग लैंग्वेज कहेंगे हम, हिंदी को। ओके, कौन सी लिपि में है ये, देवनागरी लिपि में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, हाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट कैन बी मेड।
अब देखिए, हालांकि हमारे मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। बट अगर सपोज़ हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, सपोज़ किसी स्टेट में, फॉर एग्जांपल सपोज़ मध्य प्रदेश का ही एग्जांपल सोच लेते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हम बनाएं हमारे स्टेट में, तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो देखिए, आर्टिकल 169 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि वो या तो क्रिएट कर दे या फिर एबॉलिश कर दे किसी स्टेट काउंसिल को। स्टेट काउंसिल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विधान परिषद को। ओके, बट ऐसा कब हो सकता है? अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की, उस स्टेट की, वो एक रिजोल्यूशन पास कर दे। ओके, और ये जो रिजोल्यूशन पास करेगी स्टेट असेंबली, ये पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया? कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो कि प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा अगर करेंगे तो फिर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद को बना सकते हो किसी स्टेट में। चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? व्हाट आर द नेम्स ऑफ स्टेट्स विच हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स। ओके, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश। ओके, टोटल 6 स्टेट्स हैं। तो आंध्र प्रदेश, देन आपका बिहार, देन आपका कर्नाटका, देन आपका महाराष्ट्र। ओके, 3 के बाद में चौथा कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, देन महाराष्ट्र के बाद में कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में क्या है? उत्तर प्रदेश। ओके, तो टोटल हो गए हैं 6। चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एग्जीक्यूटिव ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश का अगर हम कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव, ओके, तो इसमें कौन आएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन आएंगे एग्जीक्यूटिव में। तो सबसे पहले गवर्नर। ओके, गवर्नर। ठीक है, और कौन कौन आएगा गवर्नर के अलावा? चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? कौन थे? तो रवि शंकर शुक्ला जी हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गवर्नर इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ओके, गवर्नर हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है क्या? तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। ओके, फॉल्स क्यों है? क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। ओके, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, नेम ऑफ हाईएस्ट पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन स्टेट। ओके, तो कौन सी पोस्ट हाईएस्ट पोस्ट होती है? तो देखिए, चीफ सेक्रेटरी। ओके, चीफ सेक्रेटरी ये आपकी हाईएस्ट पोस्ट होती है ऑफिसर्स में। ओके, जैसे सेंट्रल लेवल पर क्या होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एपेक्स एंड नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश? तो देखिए, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, नोडल या फिर एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सबसे हाईएस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश की, जहाँ पर स्टेट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, और इसका नाम क्या है? RCVP। ओके, क्या नाम है? RCVP। ठीक है, RCVP नौरानहा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, बुंदेलखंड रीजन लाइज इन दी वेस्टर्न एमपी, ये आपको बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट क्या होगा? नॉर्दर्न एमपी। ओके, करेक्ट क्या होगा? नॉर्दर्न एमपी। तो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में आता है आपका बुंदेलखंड। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन? ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कि बुंदेलखंड रीजन में नहीं आता है? तो देखिए, दतिया, विदिशा, बैतूल। तो बैतूल यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि बैतूल बुंदेलखंड में नहीं आता है। दतिया आता है, विदिशा आता है, आपका फिर सागर भी आता है। ठीक है, और कुछ अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो छतरपुर आता है। ठीक है, फिर आपका दमोह आता है, पन्ना आता है। ठीक है, फिर आपका टीकमगढ़ भी आता है, भिंड भी आता है, मुरैना, शिवपुरी,
है ना। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि बुंदेलखंड में आते हैं, लेकिन बैतूल तो आपका बुंदेलखंड में प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो बैतूल आपका पार्ट नहीं है बुंदेलखंड रीजन का। ओके, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको सबसे पहले मैप देखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ अभी हमने देखा बुंदेलखंड आपका नॉर्दर्न एमपी में है, तो वहीं पर बैतूल बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है ना, तो नॉर्दर्न साइड तो हो ही नहीं सकता बैतूल। तो इस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश बुंदेलखंड इज शेयर्ड इन विच अदर स्टेट। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका बुंदेलखंड का कुछ पोर्शन शेयर होता है। ओके, तो देखिए वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ बुंदेलखंड जो है वो मध्य प्रदेश में ही आता है, बट पार्शियल या फिर कुछ पोर्शन कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में भी आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमॉन्ग नगर पंचायत म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विच इज़ लार्जेस्ट बॉडी। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताऊँ इन तीनों बॉडी का, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, देखिए सबसे बड़ी बॉडी है इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, देन आपकी म्यूनसिपैलिटी, ओके म्यूनसिपैलिटी, देन आपकी नगर पंचायत। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए तो अगला क्वेश्चन है 23, विच एक्ट वॉज द फर्स्ट टू बी पास्ड इन मध्य प्रदेश। ओके, कौन सा एक्ट था जो कि सबसे पहला एक्ट था जो पास हुआ था मध्य प्रदेश में, तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम एक्ट। क्या नाम है, मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम एक्ट। ठीक है, और ये 1956 में पास हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन आफ्टर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, ये आपको गिवन है, अभी तक इसने कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिया गया था आफ्टर 74th CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद में। अब इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसको एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने कौन सा एक्ट पास करा है, यही आपको यहाँ पर बताना है। ओके, कौन सा एक्ट पास किया था, म्यूनसिपैलिटी एक्ट ऑफ 1994। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप देखते हैं 25, क्या क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं इसमें कितना परसेंटेज रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेंस को, तो आंसर क्या है 50%। ओके, तो 50% सीट्स जो होती हैं दे आर रिजर्व्ड फॉर वुमेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।